3.1 इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉपुलेशन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। पॉपुलेशन पैटर्न्स में आप देखते हो पॉपुलेशन का लो लो होना, हाई होना। ट्रेंड्स में आप इसकी रीडिंग्स देखते हो कि किस ईयर में क्या इसके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज क्या था, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था। ट्रेंड्स में हम इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों की फ्लक्चुएशंस को देखते हैं। Its A part is characteristics used to determine the level of a country. अब आपको अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, पास्ट पेपर्स में भी इसके क्वेश्चंस हैं। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड टू डिटरमिन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। एक्सेप्ट दीज फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिनको आप इसमें काउंट कर सकते हो, बट एज योर स्पेसिफिकेशन गिव्स यू these factors, तो it's better to write from these one. अब इसमें आपके पास दो चीजें हैं, GDP, which is the gross domestic product, which is the income generating by using your country's own resources. और दूसरा इसके अंदर सबसे बड़ा जो करेक्टरिस्टिक्स है इसका, इट इज डेमोग्राफिक डेटा। अब अगर आप आंसर में लिख देते हो, आपसे टू करेक्टरिस्टिक्स एग्जामिनर डिमांड करता है एंड यू राइट वन डेमोग्राफिक डेटा, और दूसरा आप इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी लिख दोगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द कंपोनेंट ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। ठीक है, तो आप या तो वैसे सिंपली लिखें जीडीपी डेमोग्राफिक डेटा, या फिर आप ऐसा कर लें, जीडीपी चूज कर लें और एक यहां से चूज कर लें। ठीक है, देन द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। कौन कौन से वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ए और बी पार्ट आज करेंगे। सी पार्ट इसका जो है, इट इज क्वाइट लेंथी, इट विल टेक अ सेपरेट एक्स्ट्रा क्लास। तो ये मैं आज देखूंगी, अगर आज टाइम हमारे पास हुआ तो वी विल स्टार्ट एन अदर क्लास, अदरवाइज फिर ये इसका 3.1 सी हम कल करेंगे। Starting from the characteristics used to measure the level of development in Pakistan's context, we have to see it. इसके अलावा हमने नहीं देखना। ठीक है, जो मेजर्स होती हैं किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उन उन सारी मेजर्स को यूज करते हुए आपकी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या वैसे आपका मुल्क डेवलप करता है, तो हम यूजुअली दो चीजों को देखते हैं। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट में जीडीपी को और डेमोग्राफिक डेटा को। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 year। लाइक वैल्यू ऑफ गुड्स मीन कि जो आप जो उससे अर्न करते हो, जो प्रोड्यूस करते हो, जो आपको प्रॉफिट्स आते हैं। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसके ट्रेंड्स देखो तो इट इज $350 to 375 बिलियंस। जीडीपी ग्रोथ रेट इज यूजुअली 2% to 5%, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता रहता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। देखिए, आपका जो जीडीपी रेट है ये आपकी आपकी इनकम है, और इनकम आपकी, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, समटाइम्स जैसे पाकिस्तान इज प्रोन टू रिवर फ्लडिंग। आप देखें 2025 में जो आपका रिवर फ्लड आया है, फिर उसके बाद 2010 का रिवर फ्लड है, फिर एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, इन सारी रीजंस की वजह से हमारा जीडीपी रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। और जो मोस्टली जो हमारे सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस जीडीपी रेट में, उसमें सबसे जो टॉप पे हैं वो हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये तीनों हैं। बाकी सारी के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, और सर्विसेज में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपकी वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन इन पंजाब एंड सिंध। फिर इंडस्ट्री अगर आप देख लें तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, और जो कि मेनली कराची और फैसलाबाद में है।
फिर सर्विसेज की बात करें तो इसमें बैंकिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट इन मेजर सिटीज। तो अगर हम इस पूरे के पूरे इन ट्रेंड्स को हम देखें, इस इन फिगर्स को हम देखें, तो क्या हमें ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट पर पर्सन है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इट इज लेस। पाकिस्तान स्टिल नीड्स टू डेवलप। अस्सलाम वालेकुम अहमद आजम। अस्सलाम वालेकुम अहमद। I just want to make sure, yeah, that this is really Ahmad Azam. जी अहमद आजम, अगर आप हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स दें मुझे। मिस अहमद आजम ही था, उसने कैमरा भी ऑन किया हुआ था। अच्छा, मुझे इधर उसका नजर नहीं आ रहा। ये ठीक है, मिस ठीक है। डिस्क हो गया ओके, उसका कोई और। उसका माइक भी ऑन हुआ है, बोल नहीं रहा। चलें, ठीक नहीं, है। उसका नेट का मसला हो गया उसका ओके, कोई। ओके, इफ यू पीपल आर श्योर दैट दिस इज अहमद आजम देन इट्स फाइन। ओके, हम यस, कहाँ पर मैं थे? वीडियो भी बना दी। ओके, इट शोज दैट कि पाकिस्तान की जो जीडीपी रेट है इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और पाकिस्तान इज स्टिल अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री। Heavy dependence on agriculture and informal economy, it reduces development level। अब देखें, हमारी डिपेंडेंस जो है ना इकोनॉमिक जनरेशन के लिए, इट इज ओनली ऑन फ्यू थिंग्स। ठीक है। अब जिसमें एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी आइटम्स हैं दे आर कॉटन, राइस एंड शुगर केन। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच इनटू द इकोनॉमी। दैट्स व्हाई overall, by looking into all these things, into all these trends, पाकिस्तान का जीडीपी रेट लो है। एंड बाय लुकिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स हम कह सकते हैं कि जीडीपी रेट इसका लो है। अब अगर जीडीपी रेट हाई होगा तो हम कहेंगे कि कंट्री इज डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री है। तो बाय लुकिंग इनटू अ कंट्रीज जीडीपी रेट, बाय लुकिंग इनटू अ कंट्रीज डेमोग्राफिक डेटा, जिसके अंदर आपका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक ईयर, इन अ स्पेसिफिक एरिया। फिर बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज भी इसके अंदर आ जाता है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज। इफ यू लुक इनटू दिस मैप, तो यहां पर आप देखें, ये मैप आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को शो कर रहा है। तो ऑल दीज डार्क ब्राउन कलर एरियाज दे आर शोइंग दैट 1500 पर स्क्वायर किलोमीटर यहां पर जो है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये सारे हमारे डेवलप्ड एरियाज आ जाएंगे, लाइक वी हैव गुजरांवाला ओवर हेयर, लाहौर, सियालकोट, देन फैसलाबाद, मुल्तान, हेयर कराची उससे भी ज्यादा डेंस में आ जाता है टॉप पे। फिर आपके इधर यहां पर वी हैव पिशावर। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो ये दिस ग्रीन कलर इज शोइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये जो स्मॉल व्हाइट कलर के अंदर ब्लैक स्टार्स हैं दे आर शोइंग द कैपिटल ऑफ एवरी प्रोविंस, लाइक लाहौर इन पंजाब, क्वेटा इन बलोचिस्तान, कराची इन सिंध एंड पिशावर इन खैबर पख्तूनख्वा। तो बाय लुकिंग इनटू द मैप आपको पता चल जाएगा कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी किन एरियाज में हाई है और किन एरियाज में लो है। इफ यू लुक ओवर हेयर, रहीम यार खान का एरिया है नीचे, ये आपका चोलिस्तान डेजर्ट आ जाता है। तो ड्यू टू डेजर्ट कंडीशंस यहां पर आपका थरपारकर है, थर रीजन इज ओवर हेयर। तो अब देखें यहां पर कितनी लो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ पर्सन हैं, लाइक 15 to 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर पूरे का पूरा बलोचिस्तान देखें तो उसमें आपको ऑलमोस्ट यही पॉपुलेशन साइज मिलेगा। तो आप देखें कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल इन पाकिस्तान। इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाह रही हूं जो कि आपके अक्सर क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर्स में। by looking into this diagram, write the name of this diagram। तो इसको हम पॉपुलेशन पैरामिड बोलते हैं। पॉपुलेशन पैरामिड जो है वो आपके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को शो करता है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है?
परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स। आप देखें इसमें आपको ये एजेस दी हुई हैं। अब यहां पर अगर हम देखें 70 से 74 ईयर्स के एज ग्रुप में 0.5% हमारे पास मेल है और 0.6% फीमेल है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ओल्डर एजेस। हम इधर अगर देखें तो हमारे पास अबव 70 जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, डेथ रेट इज हायर अबव 70। और नीचे अगर आप देखें तो इसका मतलब है नीचे पॉपुलेशन साइज आपकी जो यंगर पीपल हैं, चिल्ड्रन है, उसके बाद आपकी जो यूथ है, यहां पर ये पॉपुलेशन साइज आपका बड़ा है। मेल भी ज्यादा है, फीमेल भी ज्यादा है। तो यहां पर पॉपुलेशन साइज के बड़े होने का मतलब ये है कि योर कंट्री इज, दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि या तो आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल किया हुआ है, डेथ्स इन इन्फेंसी कम हो रही हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपकी बार्स वाइडर है। और दूसरी ये भी हो सकती है इसकी एक रीजन के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का होना आपके लिटरेसी रेट के कम होने की वजह से है, अर्ली मैरिजेस इन चिल्ड्रन की वजह से हैं। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं यहां पर। तो पॉपुलेशन पैरामिड क्या शो करता है? इट शोज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड for any area. So this is called a population pyramid. And by looking into this map, you can see that some areas of Pakistan, they are highly densely populated and some are sparsely populated. ठीक है, density of population, what does it mean? Average number of people living per square kilometer in any area. This is the definition of population density. ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन अबाउट 240+ मिलियन पीपल पाकिस्तान में है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो इट इज अराउंड 300+ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इन पार्ट्स ऑफ ओवरऑल अगर हम देखें इसमें तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। फिर वेरी यंग पॉपुलेशन अबाउट 60% जो है अंडर द एज 30 है। ठीक है, हाई रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड अर्बनाइजेशन। इससे क्या शो होता है कि हाई पॉपुलेशन it puts a pressure on the resources of the country, it puts pressure on jobs, accommodation, it puts pressure on your health services, on education services। और दूसरा ये इंडिकेटर है किस चीज का कि अगर आपके पास यूथ ज्यादा है, इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम अगेन, आपके पास यूथ ज्यादा है तो इसका मतलब है आपके पास वर्कफोर्स ज्यादा है, पोटेंशियल वर्कफोर्स आपके पास ज्यादा है। जी बच्चों, इज दैट क्लियर? यस मिस। ठीक है, अब एक चीज आ जाती है बर्थ रेट। ठीक है, इन पाकिस्तान बर्थ रेट जो है इट इज अराउंड 24 to 26 पर 1000 पीपल, और डेथ रेट जो है ये 6 to 7% 1000 पीपल है। अब इसमें अगर आप देखें तो कितना डिफरेंस है कि बर्थ रेट हमारा इतना ज्यादा है और डेथ रेट जो है वो बहुत लो है। सो दिस इज अ रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, देखे ना, हाई बर्थ रेट प्लस फॉलिंग डेथ रेट इज इक्वल टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब अगर तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है और उसके साथ आपके रिसोर्सेज भी उसी तरह इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, यू हैव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, योर कंट्री इज डेवलपिंग, ठीक है, आप बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हो, आपका आपके सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, देन तो आप इस रैपिड पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर लोगे। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन रिसोर्सेज आर लेस देन पॉपुलेशन साइज, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर योर कंट्री इज ओवर पॉपुलेटेड। ठीक है, मैम अब ये, जी जी, मैम इसका नॉर्मली जो यूज होता है हमारे क्वेश्चन पेपर में वो यही है कि वो एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कोई बताएं हमें कि कहाँ से जी जी, मेजर कर सकते हैं, कोई उधर यूज होता है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता ना।
हाँ, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे क्वेश्चंस इस पे आते हैं, या आप इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो फॉर द इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स पे आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें फिर ये सारी की सारी रीडिंग्स आ सकती हैं। ठीक है। अब अगर आप इन चीजों को देखें, बर्थ रेट को देखें और डेथ रेट को देखें, तो आपको ये चीज क्या शो कर रही है? क्या पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है मैम। ज्यादा हो रहा है, क्योंकि डेथ रेट लो है, एज कंपेयर टू दैट बर्थ रेट इज हायर। ये फायदा होता है उन कंट्रीज के लिए जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। इन केस ऑफ पाकिस्तान दिस इज नॉट एज मच बेनिफिशियल। ठीक है। तो इससे अब इससे क्या शो हो रहा है कि अगर आपका डेथ रेट फॉल हो रहा है तो आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है। वैक्सीनेशन इट रिड्यूस द डेथ रेट। और लार्ज जो आपका हाई बर्थ रेट है, कल्चरल प्रेफरेंसेस फॉर लार्जर फैमिलीज, इट कीप्स द बर्थ रेट हाई इन रूरल एरियाज, which shows that fast population growth, it increases pressure on food supply, water resources, education, healthcare, which slow down the improvement in living standards. ठीक है। तो इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो जीडीपी shows moderate economic development but still low income per person. Some areas are very developed and some are not developed. Demographic indicators show rapid population growth and youth dominance. Okay? जी बच्चों, यहां तक समझ लग गई है? यस। अच्छा, एक और चीज आपकी उसमें दी होती है आपके क्वेश्चन के अंदर, डिफाइन द नेचुरल इंक्रीज। आपकी स्पेसिफिकेशन का भी ये पार्ट है। तो नेचुरल इंक्रीज क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज। ओके? जी मैम। ठीक है। तो यहां तक तो आपने चीजें इतनी डिटेल में नहीं करनी, आपको सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको इनमें से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन वन रीजन फॉर हाई बर्थ रेट इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन वन रीजन फॉर डिक्लाइन इन डेथ रेट इन पाकिस्तान। ठीक है। तो यू हैव टू चूज एनी वन थिंग और फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन यहां पर आपको रीजंस आपकी स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं की, बट अगेन फॉर द सेफ साइड आपको बर्थ रेट के हाई होने की 2-3 रीजंस पता होनी चाहिए। नंबर 1, इसमें आप कल्चरल प्रेफरेंसेस की बात कर सकते हैं, अर्ली मैरिजेस की बात कर सकते हैं, देन जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो इलिटरेसी अमंग फीमेल। ठीक है। डिजायर फॉर अ सन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर। तो ये सारी चीजें जो हैं, दे आर द रीजंस फॉर द हाई बर्थ रेट। ओके बच्चों? जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं तो आपका 3.1 बी आ जाता है, द फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, फिजिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो आप अगर इस मैप को देखो तो दीज ऑल आर द एरियाज। इसमें आप देखें खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, नॉर्दर्न एरियाज हमारे दिखाए हुए हैं। लेकिन इसमें से ऐसे एरियाज जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, मैंने प्रीवियस मैप आपको दिखाया है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपकी ज्यादा हायर इन्हीं 2 एरियाज में है। बाकी तो आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे ही है ना? तो यहां पर देखें, प्रोविजन ऑफ द रिवर्स इट मेक्स दिस एरिया डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि रिवर्स का किसी जगह पर मौजूद होना, it is, you know, it provides water for your every sector such as agriculture है, industry है, आपकी domestic uses हैं। इन सारी चीजों के लिए जहां पर वाटर अवेलेबल होगा वहां पर आपका पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। वाटर के साथ साथ क्योंकि इन एरियाज में बाकी सारी कंडीशंस भी अवेलेबल हैं,
आपने पुरानी जितनी सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके अलावा जितनी भी सिविलाइजेशंस स्टार्ट हुई हैं वो दरियाओं के पास ही स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, एक तो वो सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पाकिस्तान, इन केस ऑफ पाकिस्तान, रिवर्स आर नॉट द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि दे मेंडर्स अ लॉट, बट वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरा सोर्स ऑफ इरिगेशन होते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। बाकी आपके जितने भी अदर यूजेस हैं उसमें रिवर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई एरियाज इन पाकिस्तान विद द बेस्ट प्रोविजन ऑफ वाटर दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, सच एज लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और इंडस वैली रीजन्स। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को ये एरिया सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को ये एरिया सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन रिवर्स की वजह से देयर इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए वाटर अवेलेबल है। देन लार्ज रूरल सेटलमेंट्स दे डेवलप around canals and rivers. That's why areas where there is provision of water, वहां पर population ज्यादा होगी। On the other hand, areas जहां पर पानी कम है, such as in parts of बलोचिस्तान, वहां पर आपकी population density बहुत low होगी। तो प्लीज इसके लिए एक और काम करें, एरियाज विद द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एरियाज विद द लो पॉपुलेशन डेंसिटी, इनकी डेंसिटीज जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दो एग्जाम्पल लो पॉपुलेशन डेंसिटी की आप प्रिपेयर कर लें और कोई सी दो एग्जाम्पल हाई पॉपुलेशन डेंसिटी की प्रिपेयर कर लें to fit in the question where examiner gives you explain reasons for the density of population in Pakistan. ठीक है, ओके, देन क्लाइमेट। क्लाइमेट कुछ एरियाज में फेवरेबल होता है, कुछ में फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता। आप इफ यू टॉक अबाउट पंजाब एंड सिंध रीजन्स, तो यहाँ पर सेमी एरिड टू एरिड टाइप क्लाइमेट होता है। इट मीन्स दैट वी एक्सपीरियंस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स विथ प्रेसिपिटेशन मोस्टली इन समर सीजन। And this type of climate, it do not stop you to carry on your economic activities. Furthermore, this type of climate, it is favorable for all the types of crops which need high temperature and high amount of rainfall. You can grow it in summer season. और वो crops जिनके लिए कम टेम्परेचर और कम पानी की जरूरत होती है, आप उनको सर्दियों में ग्रो कर सकते हैं। That's why आप देखें कि वो एरियाज जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, पानी भी सूटेबल मिल रहा है और क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर और रेनफॉल भी आपको मिल रहा है, तो वो उन एरियाज में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितना डेंस वहां पर लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने कितने लोग रह रहे हैं, तो डेंस एरियाज विद द पॉपुलेशन वही होंगे जहां पर क्लाइमेट भी सूटेबल होगा, जहां पर वाटर की भी अवेलेबिलिटी होगी। तो दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, ये क्लाइमेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। आपका जो वाटर था, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। किसी एक फैक्टर के साथ आप किसी भी जगह पर नहीं रह सकते। तो अभी तक अगर हमने देखा है तो आपके जो पंजाब प्लेन्स और सिंध प्लेन्स हैं, वाटर के अकॉर्डिंग भी देखें तो दे आर सूटेबल, और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी देखें तो दे आर सूटेबल। क्यों सूटेबल है? क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर्स हैं। ना तो विंटर्स में इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं कि कोई क्रॉप कल्टीवेशन ना हो सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हो सके, ना ही समर्स में इतना स्वीयर, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है कि हम यहाँ पर अपनी फार्मिंग ना कर सकें या कोई इंडस्ट्रीज को ऑपरेट ना कर सकें। दूसरी बात, आपके अच्छा क्लाइमेट होने की वजह से बारिशें होती हैं। एनफ वाटर इट कम्स इन इंडस which we can store in dams and barrages to irrigate. ठीक है, और फिर ऐसा जो पूरा एक एनवायरमेंट होता है, इस तरह का क्लाइमेट होता है, इट लीड्स टूवर्ड्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज स्ट्रॉन्ग फार्मिंग इकोनॉमी कुड बी जनरेटेड ओवर हियर, more job opportunities in farming and in other professions are created. Large cities and villages, they develop in these areas. On the other hand, ऐसे एरियाज जिनका क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी?
लो होगी. यू विल स्पेसिफिकली यूज द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी. डेंस और स्पार्स, दीज आर योर सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजीज. आपने अपनी सब्जेक्ट टर्म्स को लाजमी इस्तेमाल करना है और प्रेफर करें कि सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल ना करें अनटिल और अनलेस आपको कोई उसका ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट टर्म याद नहीं आ रही. जी उमर. मिस डेंस के अलावा दूसरा वर्ड कौन सा था? किसके अलावा? मिस डेंस के अलावा. क्या कह रहे हैं, किसके अलावा? मिस जो आपने कहा ना कि वर्ड यूज करने हैं, डेंस के अलावा मिस दूसरा वर्ड जो आपने कहा था. स्पार्स. स्पार्सली स्कार्स. पॉपुलेटेड. स्पार्स, ठीक है मिस. ठीक है, स्पार्स आप इसके लिए यूज करेंगे. ओके मिस. मिस अब आवाज ये सब म्यूट हो गई. जी आवाज आ रही है? यस जी मिस मिस. अब आ रही है. ठीक है, ठीक है. स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मिस. जी मिस. ओके. तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि एरियाज वेयर क्लाइमेट वुड बी फेवरेबल, टेम्परेचर भी सही होगा, रेनफॉल भी ठीक होगी. एक तो वैसे लोगों के लिए फेवरेबल होगा रहने के लिए, और दूसरा क्या होगा, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, स्पेशली फार्मिंग एक्टिविटीज, उनको वो इजीली कैरी ऑन कर सकेंगे. इंडस्ट्री इजीली चल सकेगी आपकी, सारा साल चलेगी, और सारा साल आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकोगे. देखो, अगर सिर्फ गर्मियां हों तो आप खरीफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकोगे, और अगर सिर्फ पाकिस्तान में सर्दियां हों या किसी भी एक पार्ट में ओनली आपकी विंटर्स हों तो फिर आप सिर्फ रबी क्रॉप्स को ग्रो कर सकोगे. रबी आर द विंटर क्रॉप्स, खरीफ आर द समर क्रॉप्स. ठीक हो गया. बट दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां पर आपका टेम्परेचर भी ठीक है, जहां पर आपकी रेनफॉल की अमाउंट भी ठीक है, सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी होती है, इस तरह का क्लाइमेट आपका सूटेबल होता है फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स वाई एरियाज जहां पर इस तरह का क्लाइमेट होगा, पीपल विल प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज सच एज लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, सखर, ये सारे के सारे एरियाज. ऑन द अदर हैंड, एरियाज विद अनफेवरेबल क्लाइमेट, वहां पर लो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि आप इसमें डेजर्ट रीजन्स की बात करते हैं. यू कैन टॉक अबाउट बलोचिस्तान प्लेट्यू, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल बहुत लो होती है, विच इज नॉट सूटेबल फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज. दूसरा, इंडस्ट्री के लिए भी कोई पानी इतना अवेलेबल नहीं होता. ठीक है. 10. और दूसरी तीसरी अगर आप एग्जांपल दो तो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वहां पर भी आपकी इतना जो क्लाइमेट है उसकी सिवियरिटी होती है इन विंटर सीजन. इसलिए इन पार्ट्स में आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लो होगी. ठीक है. और लोग इन जगहों से फिर इन सर्च ऑफ जॉब, in search of better standard of living, in search of good educational institutions, they migrate to other areas, contributing into their density again. Got it? Okay, how water and climate, they contribute into high density of population and low density of population. Okay, then relief, landforms. ऐसे areas which are flatter lands, they are considered as favorable relief, such as Punjab and Sindh. अब आप देखें, हम जितने भी फैक्टर्स कर रहे हैं, पंजाब एंड सिंध दोनों ही उसके अंदर आ रहे हैं. रिलीफ, लैंडस्केप, लैंडस्केप भी पंजाब और सिंध का फ्लैटर है, विच इज इजी फॉर फार्मिंग, विच इज इजी फॉर कंस्ट्रक्शन,
ठीक है। फर्दर मोर रिवर्स हैं इस लैंड के ऊपर, सॉइल फर्टाइल है, ठीक है। फ्लैटर लैंड है तो आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस जिसमें इरिगेशन प्रोसेस, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ये सारे प्रोसेसेस इजी हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स इजियर क्योंकि रोड बिल्डिंग, आपका रेलवे नेटवर्क फ्लैट एरियाज में बहुत स्ट्रांग होता है, विच लीड टुवर्ड्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी in parts of the flat areas such as upper Indus Plain and lower Indus Plain, in which the larger cities are Lahore, Karachi, Faisalabad, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको तो एरियाज विद रिलीफ with such relief where altitude is high, such as Karakoram Range, Himalaya, Balochistan Highlands, steep slopes हैं इनकी, और steep slopes पे farming activities, farming processes भी difficult होते हैं, कोई road network भी इतना आपका strong और अच्छा नहीं होता, smooth नहीं होता, रेलवे तो बिल्कुल नहीं होता इन parts में, ठीक है, जिसकी वजह से आपका transportation system weak हो जाता है, which led towards low population density. That's why these areas are sparsely populated. And और अगर हम इनको देखें तो small and scattered villages हमें यहाँ पर नजर आते हैं, dense villages हमें यहाँ नजर नहीं आते। तो farming is very limited in this type of terrain, mostly in form of terrace fields. टेरेस फील्ड्स कौन से होते हैं? जो आपके स्टेप्स बने हुए होते हैं, क्योंकि अगर टेरेसिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इरिगेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ऑल द वाटर विल कम ऑन द बॉटम ऑफ द फार्म। आपका टॉप का फार्म तो बिल्कुल ड्राई रह जाएगा, लेकिन अगर आप स्टेप्स बना लेते हो फार्म पे तो वो स्टेप्स जो हैं वो जितने पानी को होल्ड कर सकते हो वो होल्ड करते हैं, बाकी पानी फिर नीचे ड्रॉप होता है, तो हर स्टेप को फिर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। दैट्स व्हाई टेरेसिंग होती है यहाँ पर। देन वी टॉक अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में ऐसे एरियाज जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ठीक है, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। आप देखें ईद आती है, आप अगर लाहौर के रहने वाले हो तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लाहौर की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चली जाती है दूसरे शहरों, ठीक है। ट्रैफिक कितनी कम हो जाती है ईद के दिनों में, बिल्कुल रश नहीं होता लाहौर की रोड्स पे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये यहाँ पर रहते हैं और फिर अपनी फैमिलीज को मिलने जाते हैं इस तरह के फेस्टिवल्स पे, because these areas they provide them with best employment opportunities, जिसकी वजह से आपके अर्बनाइजेशन क्या है, इंक्रीज इन अर्बन एरियाज, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज, इट इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से सिटी की पॉपुलेशन आपकी रैपिडली ग्रो करती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दोज प्लेसेस जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं, स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग यहां पर ज्यादा रहते हैं। ऑन द अदर हैंड वो एरियाज जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, सच एज पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, सच एज गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज, पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव इन दोज एरियाज, दैट्स वाई वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है। फिर ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी, ऐसे एरियाज विच आर लिंक्ड थ्रू ऑल द टाइप्स, ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रोड है आपका, रेलवे है, एयर रूट्स हैं आपके, जो एरिया इन सारे मोड्स के साथ कनेक्ट करता हो, लोग ज्यादा रहना वहां पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उनका बिजनेस भी ज्यादा ग्रो करता है और वहां तरक्की के ज्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीटी रोड, मोटरवे विच कनेक्ट्स लाहौर इस्लामाबाद कॉरिडोर, ठीक है। तो अगर हम इन सारे फैक्टर, अब देखें आपको जहां पर ये सारे फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स मिलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी। अब इन सारे हमने फैक्टर्स को पढ़ा है। बाय लुकिंग इनटू ऑल दीज फैक्टर्स, आप इतना तो देख ही सकते हो कि ये फैक्टर्स सबके सब कहां अवेलेबल हैं, पंजाब और सिंध रीजन्स में, और पंजाब और सिंध में भी मोस्टली लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ठीक हो गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिकल फैक्टर्स दे कंट्रोल वेयर पीपल कैन लिव, और ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल वेयर पीपल चूज टू लिव। ओके, ये उनकी अपनी ऑप्शन होती है
अगर उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अगर अगर वो जा सकते हैं, अगर उनको जॉब्स मिल सकती हैं किसी एरिया में, तो वो फिर चूज कर सकते हैं उस एरिया में रहना। ठीक है, तो डेंस पॉपुलेशन हमें मिलेगी पंजाब प्लेन्स में। पंजाब प्लेन्स के भी बड़े शहर जो हैं कराची और लाहौर है। और स्पार्स पॉपुलेशन हमें मिलेगी बलूचिस्तान में, डेजर्ट एरियाज में और नॉर्दर्न माउंटेन्स में। ठीक है, और ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, दे लेड टू वेरी अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। जैसे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ा था, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, रीजनल डिस्पैरिटीज की वजह से, बर्डन ऑफ इकोनॉमिक जनरेशन इट इज मोस्टली ऑन 2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इन द सेम वे बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन इज मोस्टली ऑन द 2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड सिंध, बिकॉज डेवलपमेंट यहां पर है। ठीक है, अच्छे स्कूल्स यहां पर हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है। दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज, दे चूज टू लिव इन दीज एरियाज। फिर उसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, नॉट ओनली द ह्यूमन फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स आर आल्सो सुटेबल इन दीज रीजन्स। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? एनी Yes. कंफ्यूजन? नहीं मिस सही। कोई मसला इसमें? अब हमारा आज 3.1 और 3.2 हो गया है। 3.1 से मोस्टली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 3.2 से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अनइवन है ना, कि लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जिसकी वजह से किसी जगह पर वो डेंस है, किसी जगह पर स्पार्स है। ठीक है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इट लेड टूवर्ड्स अनइवन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो रीजंस दोनों की सेम ही है। ओके, मिस आप एक दफा रिपीट कर सकती हैं, मेरी कॉल गलती से एंड हो गई। अरीबा मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही बेटे। मैं कह रही हूँ आप एक दफा रिपीट कर सकती हैं, मेरी कॉल गलती से एंड हो गई थी। मेरा 1 मिनट रह गया है सिर्फ कॉल एंड होने में। जो आप क्वेश्चंस के बारे में बोल रही थी कि हाँ, मैं ये 3.1 और आपको कह रही थी 3.2 कि से जो 3.1 है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो 3.2 है इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली आता है। अगर वो एग्जामिनर आपको फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पूछेगा तो आप फिजिकल बताओगे, अगर ह्यूमन के बारे में पूछेगा तो ह्यूमन बताओगे, अगर ओवरऑल वो पूछता है तो 2 ह्यूमन कर दो, 2 आप उसमें फिजिकल कर दो, लेकिन कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसमें लिख दो।